ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंटेंट जब अब तक आपने पढ़ा है उसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है और लास्ट जो वीडियो में दोस्तों ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज चल रही है, ये सारा की सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो कॉपी करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, आप कांटेक्ट कर हमसे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं आपके। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन देने की। इस वीडियो में जानेंगे हम दोस्तों, किसी भी बॉडी पर स्ट्रेस लग रहे हो दोस्तों, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे हो एक्स वाई डायरेक्शन में और शेयर स्ट्रेस भी लग रहा हो दोस्तों, तो उस बॉडी पर हम किस प्रकार, जैसे इस थीटा एंगल पर जो प्लेन है दोस्तों, इस प्लेन पर किस प्रकार हम स्ट्रेस काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, उसको जानने से पहले दोस्तों हम डिटेल में जान लेते हैं। और अब तक बहुत कुछ देख लिया है हमने। यदि आप निरंतर पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा स्टेप बाय स्टेप हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम कोशिश करेंगे, इस प्रकार स्ट्रेस लगे हुए हैं किसी बॉडी पर दोस्तों, तो उस पर हम नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस किस तरह काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है दोस्तों, उन वीडियो को आप चेक करते आ रहे हैं यदि स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सब पता होगा कि कौन सा स्टेप कैसे काम करता है दोस्तों, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है, किस प्रकार लगाया जा रहा है। अब यहाँ दोस्तों हम इस वीडियो में जान रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाय डिजिटल क्लास। इस प्रकार दोस्तों ये सुपरपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे और इस प्रकार ये हम फाइनली आपको बताएंगे। इससे पहले जान लेते हैं पिछले कुछ कॉन्सेप्टों के बारे में। ये दोस्तों कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेज बाय डिजिटल क्लास, यहाँ से हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेस दोस्तों किस प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं, टाउ किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, और ये फेस क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती हैं, ये टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स एक दूसरे के कैसे बराबर होते हैं, इन पर लगने वाले स्ट्रेस दोस्तों, इनको जानने के लिए ये डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये 2D स्ट्रेस किस प्रकार प्रदर्शित किए जा सकते हैं दोस्तों, इस मैट्रिक्स में जैसा आप देख सकते हैं किस प्रकार इनको लिखा जा सकता है, किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। स्ट्रेस इन 3D सिस्टम दोस्तों किस प्रकार होते हैं, ये 3D स्ट्रेस टेंसर क्या होता है दोस्तों, ये टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी दोस्तों मैग्नीट्यूड डायरेक्शन प्लेन, इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। उससे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमने जाना मेथड टू फाइंड स्ट्रेसेज ऑन ऑब्लिक प्लेन्स, एनालिटिकल मेथड, फार्मूला है जिसमें दोस्तों फार्मूला ड्राइव किया हमने। और आगे हम जानेंगे दोस्तों ग्राफिकल मेथड, जो कि अभी हम जानने वाले हैं इससे अगली वीडियोज में। अभी आप यूनिएक्सल लोडिंग ऑन ऑब्लिक प्लेन दोस्तों, किसी बॉडी पर सिर्फ एक डायरेक्शन में यूनिएक्सल लोडिंग लग रही है दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में, तो उस पर किस तरह स्ट्रेस काउंट किया जाता है दोस्तों, इस स्लाइड में आपको ये सब बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन बाय डिजिटल क्लास, इससे मतलब है दोस्तों जो हम साइन कन्वेंशन लेते हैं क्यों इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इनकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इनको प्लस क्यों माइनस लिया जाता है दोस्तों, इस पर डिटेल में चर्चा की है। साइन कन्वेंशन नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, थीटा एंगल के लिए दोस्तों, और थीटा किस प्रकार बनाए जा सकते हैं दोस्तों, इसी वीडियो में हम बताएंगे। ये शायद आपने इससे पहले ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, किसी बुक में शायद आपको ये कॉन्सेप्ट ना मिले। और दोस्तों ये शेयर स्ट्रेस के साइन कन्वेंशन किस प्रकार लिए जाते हैं और इन्हें हम किस प्रकार रख सकते हैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है पहले। उसके बाद दोस्तों हमने किसी बॉडी पर बाई एक्सेल लोडिंग ऑन ऑब्लिक प्लेन, किसी बॉडी पर दोस्तों दोनों एक्सिसों पर एक्स और वाई एक्सिस पर लोड लगाया दोस्तों। उसके बाद इनके कंपोनेंट लिए, बॉडी कट कर लिए दोस्तों, इनके कंपोनेंट लेकर इनको बैलेंस किया है दोस्तों, क्या रिलेशन है, किस प्रकार स्ट्रेस लग रहे हैं, किस प्रकार इनको नॉर्मल स्ट्रेस दोस्तों लगा हुआ है, और शेयर स्ट्रेस दोस्तों इस पर, इस बॉडी पर किस प्रकार आता है, इस प्रकार हमने देख लिया दोस्तों। ये स्लाइड भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमने ओनली शेयर स्ट्रेस कंडीशन जानी है दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं इस बॉडी पर सिर्फ ये शेयर स्ट्रेस लगा हुआ है दोस्तों, फिर इस पर हमने इसके जो शेयर स्ट्रेसों से लगने वाले फोर्स हैं दोस्तों, इनको बैलेंस किया है उस ऑब्लिक प्लेन पर, किस प्रकार ये एक्ट करेंगे दोस्तों, किस प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव इनकी वैल्यू ली गई है, ये सब देखा है इस स्लाइड में। इनका स्ट्रेस देखा है दोस्तों, यदि सिर्फ शेयर स्ट्रेस लग रहे हो किसी बॉडी पर तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है दोस्तों, ये नॉर्मल स्ट्रेस है दोस्तों इसका, सिग्मा थीटा इजक्वल टू टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा मिला है दोस्तों हमको। और इस पर हम शेयर स्ट्रेस देखते हैं दोस्तों, इन शेयर स्ट्रेस लगे हुए हैं इनसे, तो हमें दोस्तों इस प्रकार टाउ थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये शेयर स्ट्रेस मिलता है दोस्तों। और यदि बॉडी पर इस प्रकार शेयर स्ट्रेस लग रहा हो, जैसे टॉर्क लग रहा है दोस्तों शाफ्ट पर,
तो टॉर्क लगाने पर डक्टाइल है तो 0 डिग्री पर फेल होगी दोस्तों, और ब्रिटल है तो 45 डिग्री पर ये फेल हो जाती है। ये सारी जानकारी हम अब तक जान चुके हैं दोस्तों। अब इस वीडियो में दोस्तों द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाय डिजिटल क्लास, यहाँ दोस्तों हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे। अर्थात जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा है दोस्तों, बाई एक्सेल लोडिंग लगी हुई है और सिर्फ शेयर स्ट्रेस लगे हुए हैं, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें ये कंडीशन मिलती है दोस्तों। आप बारी बारी से देखें, पहले बाई एक्सेल लोडिंग है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद सिर्फ शेयर स्ट्रेस लगे हुए हैं ऑब्लिक प्लेन पर, इनको हम कंबाइन कर देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार इस डायग्राम को देखा जा सकता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसके लिए अलग से फार्मूला ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है, उन पुराने ही फार्मूलाज को हम यहाँ ऐड कर देंगे दोस्तों। नॉर्मल स्ट्रेस एट थीटा एंगल ऑब्लिक प्लेन पर दोस्तों, थीटा एंगल। अब यहाँ दोस्तों ये हमने जो बाई एक्सेल लोडिंग मिली है, सिर्फ शेयर स्ट्रेस कंडीशन में जो लोड मिले हैं दोस्तों, उनको हम ऐड कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तो इस प्रकार हमें फाइनल सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बटे 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बटे 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये वैल्यू प्राप्त होती है दोस्तों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। चलिए जान लेते हैं दोस्तों ये वैल्यू कहाँ से आई है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले आपको दिखाया था, ये वाई एक्सेल लोडिंग ऑन ऑब्लिक प्लेन है दोस्तों, इस पर हमने स्ट्रेस काउंट किया है तो हमें स्ट्रेस मिलता है दोस्तों ये फाइनल नीचे ही नीचे जो रेक्टेंगल में बना हुआ है दोस्तों हल्की सी लाइनों से, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये दोस्तों हमें फाइनल नॉर्मल स्ट्रेस मिलता है इस बॉडी पर। और इस प्रकार दोस्तों जब शेयर स्ट्रेस लग रहा हो, सिर्फ शेयर स्ट्रेस लगे हों, तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिलता है दोस्तों ये फाइनल सिग्मा थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, इसके बराबर दोस्तों। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें जो फाइनल पोजीशन है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों अब आप यहाँ देखेंगे जो हमें पहले मिली है बाई एक्सेल लोडिंग में सिग्मा एक्स को स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई, ये दोस्तों इसमें एंगल लिखना मिस्टेक हो गई है दोस्तों, रह गया है, इसमें साइन 2 थीटा है दोस्तों लास्ट में, टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं दोस्तों बटे 2, इस प्रकार हमने कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं दोस्तों बटे में 2, इस प्रकार हमने इनको चेंज कर लिया। टाउ एक्स वाई का प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा सेम ऐसे की ऐसे आ जाता है दोस्तों। अब इनको हम आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को अलग ले लेते हैं दोस्तों। इस फाइनल स्टेप के लिए दोस्तों जो इससे ऊपरी स्टेप है, इसे आप सिग्मा एक्स को अंदर गुना करें दोस्तों दोनों के साथ, इसी प्रकार सिग्मा वाई का गुना करेंगे तो हम दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार ये कॉमन ले सकते हैं, हमें फाइनल सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बटे 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बटे 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा मिलता है दोस्तों इस प्रकार। अब दोस्तों हमको नॉर्मल स्ट्रेस मिल गया है, तो हम शेयर स्ट्रेस एट थीटा एंगल ऑन ऑब्लिक प्लेन के लिए दोस्तों, जो कि पिछली दोनों जो बॉडी हैं दोस्तों उन पर जो स्ट्रेस मिला है उसको हम ऐड कर लेंगे यहाँ। टाउ थीटा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बटे 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा मिलता है दोस्तों। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बाई एक्सेल लोडिंग में हमको टाउ एट थीटा एंगल मिल रहा है दोस्तों माइनस एक्स, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बटे 2 साइन 2 थीटा। तो हमने दोस्तों ये सुपरपोजिशन में इसका इस्तेमाल कर लिया, ये वैल्यू पुट कर दी माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बटे 2 साइन 2 थीटा। अब दोस्तों प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा कहाँ से मिला है, जो सिर्फ शेयर स्ट्रेस कंडीशन थी दोस्तों, उसे जानने के लिए आप देख सकते हैं ये सिर्फ ओनली शेयर स्ट्रेस कंडीशन है अपनी, इसमें ये मिला है हमको टाउ एट थीटा एंगल इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। दोस्तों इस प्रकार इन दोनों को जोड़ लिया है हमने, तो हमें टाउ एट थीटा एंगल इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बटे 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा प्राप्त हुआ है दोस्तों। आप जानते होंगे दोस्तों, पिछली वीडियो आपने देखी है, तो ये माइनस का साइन और प्लस का साइन दोस्तों शेयर स्ट्रेस में डायरेक्शन बताते हैं आपको। यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं दोस्तों तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेनी होगी, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं दोस्तों तो क्लॉकवाइज ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाती है, एक दूसरे के विपरीत होती हैं दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए दोस्तों
यदि आप स्पेशल ड्राइव करना चाहते हैं कि आप यही पार्ट लेंगे और इसको कट करेंगे हम इस प्रकार दोस्तों, कितने लोड लगेंगे इस पर और किस प्रकार हमें इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। हमने कोशिश की है आपको व्यू देने की, किस प्रकार ये लोड एक्टिंग करेंगे दोस्तों और किस प्रकार उनका पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। तो ये डायग्राम है दोस्तों, इन फोर्सों का बैलेंस करेंगे तो आपको टाउ नॉर्मल मिल जाएगा दोस्तों, जो ऊपर लग रहा है एसी प्लेन पर, और एसी प्लेन पर जो टाउ थीटा लग रहा है दोस्तों, शेयर स्ट्रेस लग रहा है, ये दोनों आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जिससे सेम वही वैल्यू मिलेगी जो हमने सुपर पोजिशन से इस्तेमाल की है। इस प्रकार आप इन्हें ड्राइव कर सकते हैं दोस्तों। इसे जानने के लिए इस प्रकार दोस्तों कोई बॉडी है और जो वर्टिकल से थीटा एंगल प्लेन बना रहा है दोस्तों, इस प्लेन पर स्ट्रेस लग रहे हैं दोस्तों। इस बॉडी पर दोस्तों हमको नॉर्मल स्ट्रेस जो इसके परपेंडिकुलर होगा दोस्तों, और दूसरा शेयर स्ट्रेस जो इस ये सरफेस है दोस्तों इसके पैरेलल होगा, ये काउंट करने होते हैं। जैसा कि दोस्तों अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पर वाई डायरेक्शन में इस तरह लोड लग रहा है दोस्तों, और एक्स डायरेक्शन में इस तरफ स्ट्रेस लग रहा है दोस्तों, और ये प्लेन है, इस पर हम स्ट्रेस काउंट कर रहे हैं। इसे काउंट करने के लिए दोस्तों हम जो ये सारे प्लेन होते हैं दोस्तों, इस प्रकार जितने प्लेन हैं उन पर जितने स्ट्रेस लग रहे हैं दोस्तों, इधर की डायरेक्शन में लग रहे हैं, और जो स्ट्रेस ऊपर की तरफ लग रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अर्थात या तो आप क्रॉस सेक्शन एसी के ऊपर के फोर्स काउंट कर लीजिए या दोस्तों नीचे के फोर्स काउंट कर लीजिए, वो बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है दोस्तों, इस पर स्ट्रेस कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार हमें काउंट करने हैं। और जबकि दोस्तों ये वर्टिकल प्लेन है, इस पर सिग्मा एक्स इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है दोस्तों, और सिग्मा वाई इसकी निचली डायरेक्शन में लोड लग रहा है दोस्तों। इन्हें बैलेंस करने के लिए हम दोस्तों इनका कंपोनेंट बना लेंगे, जो कि इस प्रकार होंगे दोस्तों, जो इस लाइन के पैरेलल होंगे, ये लाइन जा रही है इस प्रकार पैरेलल हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों ये कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ऊपर की तरफ इसे खींचेगा और ये इसकी दूसरी लाइन है नीचे की तरफ कार्य करेगा दोस्तों। तो इनको हम इस प्रकार इनके कंपोनेंट ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम नॉर्मल स्ट्रेस काउंट करेंगे दोस्तों या शेयर स्ट्रेस। अर्थात हमारा मतलब है दोस्तों इस प्लेन पर या तो हम नॉर्मल ऊपर की तरफ जैसा आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, या फिर इस प्रकार की डायरेक्शन, दो ही डायरेक्शन में स्ट्रेस काउंट कर रहे हैं दोस्तों, जो कि नॉर्मल स्ट्रेस होता है और एक शेयर स्ट्रेस होता है। जैसा कि दोस्तों हम आपको पिछली वीडियोज में बता चुके हैं, इस प्रकार दो दोस्तों पैरेलल लाइन हो और उसको कोई लाइन काटे किसी एंगल से दोस्तों, उनका जो इंटरनल एंगल है वो दोनों थीटा समान होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार बाहर के एंगल भी समान होते हैं, ये इंटरनल एंगल हैं दोस्तों, और जो बाहर एंगल बनेंगे इधर की साइड में इस तरफ, ये भी दोस्तों थीटा आप 1 मान लीजिए, इसको थीटा मान रहे हैं, कोई भी एंगल है दोस्तों, ये एक दूसरे के समान होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम और भी लाइन पैरेलल खींचें इसके इसके तो ये सभी एंगल दोस्तों इंटरनल एंगल हैं, ये समान होंगे चाहे लाइन कहीं भी हो और किसी भी लाइन पर कट रही हो दोस्तों। इस प्रकार ये सभी इंटरनल एंगल समान होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यदि किसी ट्राइंगल का उपला एंगल थीटा है दोस्तों, तो उसका निचला जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा होता है। इस प्रकार दोस्तों यदि कोई जो निचली लाइन है दोस्तों अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके पैरेलल लाइन खींची जाए, इस प्रकार इसको कट करेगी दोस्तों, तो ये उपला एंगल होगा, जो ये एंगल दोस्तों ये अपना, और ये दोनों एंगल ये 90 माइनस थीटा होंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो जेड बन रहा है। जैसा कि अभी आपको बताया था, जो जेड के इंटरनल और आउटर आउटर एंगल होते हैं समान होते हैं दोस्तों। इस प्रकार जो ये नीचे 90 माइनस थीटा है, तो उपला कोण भी दोस्तों 90 माइनस थीटा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों ये एंगल होगा 90, क्योंकि ये नॉर्मल है दोस्तों, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 होता है। और जो टोटल एंगल 90 है दोस्तों, और ये निचला एंगल 90 माइनस थीटा है। तो दोस्तों इस प्रकार जो उपला एंगल होगा जो आपको नज़र आ रहा है, ये एंगल थीटा होगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वर्टिकल लाइन से जो एंगल मिल रहा है दोस्तों आपको, ये एंगल इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा दोस्तों। इनको आप दोनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल 90 डिग्री एंगल मिल जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, यदि कोई इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल कोई भी लाइन हो दोस्तों, उसको कोई लाइन काटे, तो इसके दोनों एंगल जो दोस्तों ऊपर बनेगा ये एंगल, और जो दोस्तों नीचे बनता है ये एंगल, ये उपला एंगल, और ये दोस्तों ये दोनों एंगल समान होंगे। और इस प्रकार ये एंगल और ये एंगल दोनों समान होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के सामने वाले एंगल समान होते हैं। ये दोस्तों चाहे लाइन दूसरी एक दूसरे के पैरेलल हो इस प्रकार दोस्तों, तो इनके एंगल ऊपर के एंगल
और नीचे के एंगल ये समान होंगे दोस्तों, चाहे लाइन कहीं भी हो। इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी हमने जाना है, यहाँ एंगल होगा इस लाइन के बीच में, वो थीटा एंगल होगा। यदि दोस्तों इस प्रकार किसी वर्टिकल से कोई प्लेन थीटा एंगल बनाता है तो उस पर इंक्लाइंड प्लेन पर खींचा गया लंब, इस प्रकार परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ की जाए दोस्तों, तो वो हॉरिजेंटल लाइन से थीटा एंगल बनाती है इस प्रकार दोस्तों। अतः ये एंगल और ये दोनों एंगल एक दूसरे के समान होते हैं। इस प्रकार बताया था दोस्तों आपको। इस प्रकार इसको हॉरिजेंटल लाइन और इसकी जो एसी प्लेन पर लंब है इसको कर लिया है दोस्तों इस पर। इसी प्रकार दोस्तों ये लाइन इसके पैरेलल कट कर रही है, तो जितना एंगल ये होगा दोस्तों इतना एंगल ये होगा और इतना ही एंगल ये होता है दोस्तों। अतः हमें ये एंगल भी थीटा मिल गया है दोस्तों। इस प्रकार जो ये एंगल है दोस्तों ये थीटा है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों जहाँ भी इस तरह की लाइन होगी, इस तरह की लाइन होंगी दोस्तों, ये रही, और जो इस लाइन के पैरेलल होंगी दोस्तों, उन सभी के एंगल इसी प्रकार होंगे दोस्तों। ये ऊपर के समान होंगे, नीचे के समान होंगे। इस प्रकार दोस्तों अब आप देख सकते हैं, यहाँ एक ये एंगल मिल रहा है दोस्तों थीटा, दूसरा एंगल ये मिल रहा है, ये भी थीटा होगा दोस्तों, और यहाँ एंगल मिल रहा है दोस्तों, ये भी थीटा एंगल होगा। अब इस प्रकार दोस्तों हमने इस प्लेन के वर्टिकल ये लाइन ले लिया दोस्तों। ये पैरेलल है एक दूसरे के, शायद आपको देखने में ऊपर नीचे लग रही हो, लेकिन ये पैरेलल लाइन है दोस्तों। जितना स्ट्रेस इधर लगेगा इतना इधर लगेगा, अर्थात इस पे जितना स्ट्रेस ऊपर है इतना ही इस प्रकार नीचे लगेगा दोस्तों। इस प्रकार ये दोनों लाइन है। तो हम दोस्तों अब स्ट्रेस है, अब यहाँ देखिए इस प्लेन पर जो स्ट्रेस लग रहा है इस प्रकार दोस्तों, अब इसको हमें इस प्लेन पर काउंट करना है क्योंकि ये प्लेन है। तो इस कंपोनेंट का ये दोस्तों स्ट्रेस लग रहा है, इसके हम कंपोनेंट ले लेंगे। एक इधर की तरफ मिलेगा दोस्तों और एक ऊपर की तरफ मिलेगा, जैसा आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये सिग्मा एक्स है दोस्तों, सिग्मा एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, और इसका प्लेन है दोस्तों ये ए बी प्लेन पर सिग्मा एक्स स्ट्रेस लग रहा है दोस्तों। इसकी थिकनेस टी है, यह यूनिट मान लिया दोस्तों, उसको हमने इसमें इंटू नहीं किया है। इस प्रकार दोस्तों इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो नीचे की तरफ बनेगा दोस्तों, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात जिसके साथ दोस्तों थीटा बनता है वो हम हॉरिजेंटल लाइन कंसिडर करते हैं, उसी के साथ कॉस थीटा लिया जाता है दोस्तों। तो इसका सिग्मा एक्स ए बी कॉस थीटा दोस्तों, क्योंकि इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा, जैसा कि अभी हमने बताया था। और ऊपर दोस्तों इसी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा। ये दोस्तों इसका कंपोनेंट ले लिया है दोस्तों, हमने इनको रिजोल्व कर लिए, क्योंकि अब हमें इससे इस प्लेन पर या तो नॉर्मल स्ट्रेस दोस्तों या फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शेयर स्ट्रेस मिल जाएंगे दोस्तों, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। अब इसी प्रकार दोस्तों नीचे की तरफ सिग्मा वाई इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है दोस्तों। अब इसको हम जो कि हमने ये ले रखा है दोस्तों, ये प्लेन इसके पैरेलल ले रखा है, इस पर हम इसको रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा दोस्तों इसका, और एक कंपोनेंट इधर की साइड में बन जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी अपना जो ये प्लेन है ये दोस्तों इस प्रकार ये वर्टिकल लाइन है, और जो ये प्लेन इस पर इंक्लाइंड है दोस्तों एट थीटा एंगल पर। इसी प्रकार दोस्तों ये प्लेन भी इस पर थीटा एंगल से इंक्लाइंड होगा, अतः इन दोनों के बीच में भी थीटा एंगल होगा दोस्तों। अतः दोस्तों जिसके साथ थीटा बन रहा है वो सिग्मा वाई बी सी कॉस थीटा होगा दोस्तों। बी सी इसलिए क्योंकि ये इस प्लेन पर लग रहा है दोस्तों। ये दोस्तों इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो नीचे की तरफ कार्य करेगा दोस्तों इस तरह, और जो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा दोस्तों जो कि सिग्मा वाई बी सी साइन थीटा है, इस तरह का। अब दोस्तों हमने एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहे हैं उनको रिजोल्व कर लिया, उनके कंपोनेंट बना लिए। अब हमें दोस्तों देखना होगा जो स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस लग रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, और जो ये स्ट्रेस लग रहा है दोस्तों इस डायरेक्शन में, इनके कंपोनेंट बनाने होंगे। जैसा कि आप देखें दोस्तों नीचे जो स्ट्रेस लग रहा है इसके कंपोनेंट बनाते हैं। ये जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है दोस्तों इस डायरेक्शन में, इसका हमको कंपोनेंट बनाना है दोस्तों। इस प्लेन पर कार्य कराना है, इधर नहीं लेना है दोस्तों, या तो इधर लेना है स्ट्रेस, या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ लोड लगना चाहिए दोस्तों, या स्ट्रेस लगना चाहिए, जिससे हमें नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस मिलें। जैसा कि दोस्तों अभी हमने यहाँ देखा था ये एंगल बन रहा था दोस्तों थीटा। इसी प्रकार ये सेम लाइन है दोस्तों इस प्रकार, और ये क्योंकि ये लाइन पैरेलल है दोस्तों, ये लाइन पैरेलल है दोनों, और ये लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ भी हमें थीटा एंगल मिलता है। तो इस तरह दोस्तों हमको टाउ के दो कंपोनेंट मिले। एक तो आप देखेंगे इधर की तरफ ये टाउ वाई
एक्स बी सी कॉस थीटा है दोस्तों, और दूसरा कंपोनेंट ये टाउ वाई एक्स बी सी साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट मिले हैं दोस्तों इसके, क्योंकि ये दोस्तों वाई एक्स इसलिए वाई फेस पर लग रहा है और इसकी एक्स डायरेक्शन है। फर्स्ट वाई दोस्तों फेस डिस्क्राइब करता है और दूसरा जो एक्स है दोस्तों वो डायरेक्शन। इस प्रकार दोस्तों हमें इसके दो कंपोनेंट मिल गए, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये। इस प्रकार दोस्तों अब ये स्ट्रेस लग रहा है, इसको भी हमें इस प्लेन पर काउंट करना होगा, या तो इस प्रकार नॉर्मल मिले या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मिले दोस्तों। इस स्ट्रेस को भी दोस्तों हम इस प्रकार इस प्लेन पर रिजोल्व कर लेंगे, एक या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ स्ट्रेस मिलेगा और दूसरा नॉर्मल। तो दोस्तों ये नीचे की तरफ लग रहा है तो ऊपर तो मिलेगा नहीं, नीचे की तरफ मिलेगा दोस्तों इसका, और एक मिलेगा इधर। ये दो इस प्रकार दोस्तों ये और एंगल यहाँ बन रहा है। तो दोस्तों ये टाउ एक्स वाई ये मिलेगा दोस्तों, टाउ एक्स वाई ए बी कॉस थीटा, क्योंकि दोस्तों ये ए बी प्लेन पर कार्य कर रहा है। और दूसरा इसका दोस्तों जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस प्लेन पर इस प्रकार मिलेगा, टाउ एक्स वाई ए बी साइन थीटा। इस प्रकार दोस्तों इस स्ट्रेस के दोनों हमें कंपोनेंट मिल जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम कि जो हमें ये प्लेन मिला है दोस्तों, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर हमें 1 2 3 4 ये दोस्तों जो स्ट्रेस हैं इनको हम जोड़ लेंगे, क्योंकि ये टेंसाइल नेचर के हैं दोस्तों। क्योंकि आप साइन टेंसाइल के लिए जो स्ट्रेस लग रहा है, लोड लग रहा है टेंसाइल, उसके लिए पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो इन सभी स्ट्रेसों को जोड़ लेंगे, ये इसके बराबर होंगे दोस्तों, ये सिग्मा थीटा के। और जो स्ट्रेस दोस्तों इस प्लेन पर या तो अप डायरेक्शन में या नीचे लग रहे हैं दोस्तों, ये शेयर स्ट्रेस के बराबर होंगे। इसमें शर्त है दोस्तों, आपको शेयर स्ट्रेस को क्लॉकवाइज जो बॉडी को या तो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें दोस्तों, या फिर बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें। इसके लिए आपको साइन लेना पड़ता है दोस्तों, या पॉजिटिव या नेगेटिव। हमने दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज अब तक पॉजिटिव लिया है, तो हम आपको कंसीडर करते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लें। और जो दोस्तों इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उन फोर्सों को या फिर स्ट्रेसों को आप नेगेटिव काउंट करें, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी जो कि हमने ड्राइव कर रखी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तो ये स्ट्रेस है अप डायरेक्शन में काम कर रहा है, दूसरा दोस्तों ये स्ट्रेस अप डायरेक्शन में काम कर रहा है, और जो डाउन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं दोस्तों, एक ये रहा और दूसरा स्ट्रेस ये रहा दोस्तों। ये इस प्रकार दोस्तों दो ऊपर की तरफ कार्य कर रहे हैं, दो नीचे की तरफ कार्य कर रहे हैं। अब इन स्ट्रेसों को दोस्तों आप एक एक्सप्रेशन में ड्राइव करेंगे दोस्तों, लिखेंगे इसके टाउ थीटा इज इक्वल टू दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे। तो दोस्तों फाइनली जो हमने इक्वेशन ड्राइव कर रखी है, जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, ये दोनों इक्वेशन आपको मिलेंगी। आप प्रिंसिपल ये सुपर पोजिशन वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल करके डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं दोस्तों। इन्हें भी आपको इस प्रकार सॉल्व करना होगा। ये कॉस्ट और साइन की वैल्यू दोस्तों हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यदि आप जानना चाहते हैं उसे भी, आप ट्रिकोनोमेट्री फार्मूले हैं दोस्तों, और भी फार्मूले हम अपलोड करेंगे, उन सभी को आप पीडीएफ फॉर्मेट में उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये कंटेंट तो अवेलेबल है ही आपके लिए, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, इनकी फोटो कॉपी करा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों इन वैल्यू को पुट करेंगे तो फाइनली आपको ये सिग्मा एट थीटा एंगल ऊपर की वैल्यू मिलेगी दोस्तों, और टाउ एट थीटा एंगल जो नीचे वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू फाइनल आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों थोड़ी और इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। यदि दोस्तों इस प्रकार आपको बॉडी मिले, उस पर इस प्रकार वर्टिकल से एंगल मिले आपको दोस्तों, ये दो इस प्रकार एंगल मिल सकते हैं दोस्तों, या तो इस प्रकार यहाँ आपको एंगल मिलेगा या फिर दूसरा इस प्रकार मिल सकता है दोस्तों। तो हमें ये सिर्फ ये जो हम वर्टिकल से काउंट कर रहे हैं दोस्तों, इसी एंगल पर इसी प्लेन पर हम स्ट्रेस काउंट करेंगे। जो ये है दोस्तों फर्स्ट, इस पर हम थीटा, और ये सेकंड है दोस्तों, ये 90 प्लस थीटा होगा जो एंगल मिलेगा। आप उसमें से 90 निकाल दें तो हमें सेम यही कंडीशन मिल जाएगी दोस्तों। तो सभी जो प्लेन होंगे अपने इस प्रकार पैरेलल होंगे, और एंगल यही होगा वर्टिकल से जिसे हम पॉजिटिव ले रहे हैं दोस्तों। यदि आपको उल्टा भी कौन मिल सकता है दोस्तों, सेम वही कंडीशन दोस्तों, या तो बिल्कुल इस तरह मिल सकता है या फिर दूसरा एंगल 90 प्लस में मिल सकता है दोस्तों। तो इन्हें आपको नेगेटिव लेना होगा दोस्तों, जिससे आपकी वैल्यू सेम आ जाएगी। आप नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपकी ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिससे सारी वैल्यू बैलेंस हो जाती है। इन साइनों को आप नेगेटिव पॉजिटिव ले लेते हैं। तो आप चाहें तो अलग अलग करके भी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा। आप ये साइन नेगेटिव पॉजिटिव लेकर इन वैल्यू को आसानी से समझ सकते हैं और ट्रिक में काम कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट एक बात दोस्तों, इस प्रकार यदि आपको ये थीटा मिलते हैं ऊपर की तरफ, नीचे के मिलेंगे दोस्तों 90 माइनस थीटा होंगे। इस प्रकार आप एक दूसरे का अंतर निकालकर सिर्फ उपला जो ऊपर का एंगल है दोस्तों उसे ही काउंट करें। ये बॉडी आप इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों,
इसको हम चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार एंगल मिल सकते हैं दोस्तों, आपको किसी प्रकार मिल सकते हैं एंगल। इन्हें आप उसी एंगल में लाने के लिए उसी प्रोसेस में जैसा कि हमने बना रखा है दोस्तों, अपना फाइनल फिट होना चाहिए। एंगल को फेर बदल कर आप इस तरह ले आइए, या फिर इसको आप उल्टा कर दीजिए। मैं दोस्तों आपको घुमाने की इसलिए कह रहा हूँ, यदि इस प्रकार दोस्तों, जैसा कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें ये है दोस्तों, इसको मिरर इमेज बना दिया जाए, यदि आपको इस प्रकार दे दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, ऊपर सीधे कर दिया जाए दोस्तों, किसी प्रकार एंगल दे दिए जाए, हमें काउंट करना होगा दोस्तों, जो कि हमारा बेसिक फॉर्मूले बने हुए हैं दोस्तों, जिस पर हमने ड्राइव किया है। इसे हमें स्ट्रेस काउंट करना हो दोस्तों, तो हम किस प्रकार काउंट करेंगे दोस्तों? इसके लिए हम एक यही सेम वर्टिकल लाइन लेंगे दोस्तों। इस प्रकार वर्टिकल लाइन आप ले सकते हैं, ये मान लीजिए वर्टिकल लाइन है। अब ये दोस्तों वही जेड बन गया, जो थीटा ऊपर की तरफ है दोस्तों, ये थीटा नीचे की तरफ मिल जाएगा हमें। इस प्रकार दोस्तों ये थीटा होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इस प्रकार दोस्तों किसी प्रकार का भी एंगल हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हमने कोशिश की है फुल डिटेल क्लियर कट सॉल्यूशन दोस्तों, नोट बिफोर। आपने इससे पहले शायद कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि अपना कॉन्टैक्ट सीधा साइंटिस्टों से है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं दोस्तों। इस प्रकार किसी प्रकार आपको एंगल मिले तो आप नहीं अटकेंगे दोस्तों। ये पिछला एंगल नेगेटिव और यहाँ आगे एंगल मिले दोस्तों वो पॉजिटिव काउंट करें और फॉर्मूला वही लगाएं, तो आप सारे जैसे भी कॉन्सेप्ट हो दोस्तों सारे क्लियर कर सकते हैं। चलो एक स्लाइड और दिखा देते हैं आपको इससे रिलेटेड। ये दोस्तों हमने साइन कन्वेंशन एंगल से लिए दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, या तो एंगल आगे की तरफ बनेगा दोस्तों या पीछे की तरफ बनेगा। इस प्रकार दोस्तों इसमें बताया गया है थीटा एंगल ऊपर बन रहा है, कहाँ कहाँ थीटा बनते हैं, कौन सा बनता है, डिटेल में बता दिया दोस्तों। ये वो स्लाइड है। नंबर 1 यदि आगे एंगल बन रहा हो दोस्तों, नंबर 2 यदि पीछे वर्टिकल से एंगल बन रहा हो, और यदि नीचे एंगल दे रखा हो दोस्तों आपको, नंबर 3 नंबर 4 इस प्रकार एंगल दे रखे हो दोस्तों। किसी प्रकार की अभी जो भी एंगल आपको मिल जाए, आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें दोस्तों, आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ी आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों। नहीं आई हैं तो आप सीरीज से जो पहली वीडियो अपनी वहाँ से स्ट्रेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस पढ़ना स्टार्ट करें और लास्ट तक आएंगे। 100% चांस है दोस्तों आपको समझ में आने की। यदि फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को छोड़ जाएं, हम कोशिश करेंगे उसे जल्दी से जल्दी सुधारने की, आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और यदि आवश्यकता हुई दोस्तों अलग से हम वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।